हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है मनीषा स्टोरी ऑफिशियल चैनल में। तो दोस्तों, आपकी दोस्त, मित्र, साथी मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के बीच में। कुछ कमेंट आए हैं कल, जो मैंने कल वीडियो बनाया था, उस पे एक भाई ने कमेंट किया है, भाई ही बोलूँगी उनको। तो मैं वीडियो तो दूसरा बनाने वाली थी दोस्तों, लेकिन मैंने सोचा कि अगर उन्हें गलतफ़हमी है, एक तो वो मेरा वीडियो अच्छे से देख लें, तो उनको समझ में आएगा। उन्होंने शायद अच्छे से देखा नहीं, उनके अंदर नेगेटिविटी भरी है, तो नेगेटिविटी भरी हुई सोच से उन्होंने मेरा कमेंट देखा, ठीक है? अगर वो नेगेटिविटी को हटा के मेरा मेरा वीडियो देखें, तो उनको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है? तो दोस्तों, उन्हीं भाई के कमेंट पे मैं आज वीडियो बनाई, तो मैं आज ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी। मैं कुछ दूसरा टॉपिक आज मेरे पास था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब इसलिए देना पड़ेगा कि आप चुप रह जाएँगे तो लोग सोचेंगे ये डर गई, डरना नहीं है। सवाल उठे हैं तो जवाब देना चाहिए। और दोस्तों, कहते हैं ना कि जब आप आगे बढ़ने वाले होते हैं तो लोग जलने लगते हैं। तो देखिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ, लोग जल रहे हैं। तो दोस्तों, सुनिए उन भाई ने क्या कमेंट लिखा था, उसके बाद मैं आपको वीडियो का जवाब फिर से दूँगी। तो उन भाई ने ये लिखा है दोस्तों, उनका नाम है लक्ष्मण सिंह पनोट, ऐसे कुछ लिखा है उन्होंने। मैं पढ़ के बताती हूँ और मैं आपको इस पे दिखा भी दूँगी, आप लोग पढ़ भी लीजिएगा जो उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने लिखा है, साधु, सन्यासी, संत, बैरागी, ऋषि, मुनि, ये सब बनने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप जो शायद किसी के वायरल होने से आप में शायद जलन हो रही है। क्या भाई, आप बेवकूफ़ हैं क्या? सॉरी, मुझे क्यों जलन होगी? मैं जलने वाली इंसान नहीं हूँ, समझे आप? मुझे कोई जलन नहीं है। ये प्रयागराज महापर्व आस्था का पर्व है, ठीक है? तो फिर उन्होंने क्या लिखा है कि आपको जलन हो रही, लाखों लोग में से एक लोग कहीं ला दो 2 लोग ऐसे होते हैं, लाखों लोगों में सॉरी दो दो लाखों लोगों में 1-2 लोग ऐसे होते हैं जिनकी उनकी कोई ना कोई खूबी लोगों को भा जाती है, और आप इतना जलनशील मत होइए। तो भाई, मैं बिल्कुल नहीं जलती, ये आपकी सोच है, ठीक है? मैंने तो एक क्या बोलते हैं कि गरीब बच्ची को, मैंने तो एक 16 साल की बंजारन लड़की मोनाक्षी को सपोर्ट किया है, मोनालिसा को सपोर्ट किया है। जो हमारे पत्रकार भाई छिछोरी हरकतें कर रहे हैं, एक 16 साल की लड़की से सवाल पूछ रहे हैं कि शादी कब करोगी, ये कब करोगी, वो कब करोगी, हज़ारों क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। तो मैंने उसका केवल मतलब अपने वीडियो के द्वारा बताया है। तो दोस्तों, ये उस भाई का कमेंट है, और मैंने आपको पढ़ के बता दिया, और वो भाई तो मेरा वीडियो देखते हो तो समझ ही गए होंगे, जो भी होंगे। हो सकता है कोई फेक इंसान होगा, जो मेरे रिलेशन में से होगा या मेरे जान-पहचान में से होगा, जो मुझे आगे बढ़ता देख के जल रहा होगा। तो उसने ये फेक आईडी बनाई है, और 2 इसके सब्सक्राइबर हैं, 5 इसके वीडियो हैं, तो मैंने 1 सब्सक्राइब कर दिया है बेटा, जा खुश हो जा, 3 सब्सक्राइबर तेरे हो गए हैं। और दूसरी बात कि इनके वीडियो पे लाइक वाइक था नहीं, तो मैंने लाइक कमेंट कर दिए हैं, तो जाओ भाई ऐश कर लो। तो भाई, इनका मुद्दा अब बंद करते हैं और आते हैं असली मुद्दे पे। लक्ष्मण भाई, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, जो प्रयागराज है, ये जो प्रयागराज है, ये एक भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है, आस्था का पर्व है। समुद्र मंथन जब हुआ था, तो 4 जगह पर इनकी अमृत की बूंदें गिरी थी दोस्तों। एक नासिक में, एक हरिद्वार में, एक प्रयागराज में, एक उज्जैन में। तो इसलिए महाकुंभ मनाया जाता है। 12 वर्षों में एक बार आता है, एक बार अर्धकुंभ आता है, और 12 गुना 12 144 साल बाद ये कुंभ आया है, जो हम लोगों के जीवन में एक ही बार आया है दोस्तों। फिर 44 साल बाद ये कुंभ आएगा। तो कहने का ये मतलब है, ये खास पर्व है हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए, हमारे धर्म के लिए। ये आस्था का पर्व है, यह महाकुंभ जो है आस्था का पर्व है। किसी की सुंदरता का पर्व नहीं है, ठीक है? मैं फिर कह रही हूँ, किसी की सुंदरता का पर्व नहीं है, ये हिंदुओं का सनातन आस्था, संस्कृति, पवित्रता का पर्व है।
तो इसे पवित्र ही रहने दीजिए। वायरल, क्या वायरल कर रहे हैं आप लोग? क्या वायरल कर रहे हैं? एक लड़की जो गरीब है, बंजारन है, वायरल के नाम पे उसका चीरहरण कर रहे हैं। चीरहरण कर रहे हैं, हाँ सही कह रही हूँ, ऐसे शब्द मुझे नहीं बोलने चाहिए, लेकिन वायरल के नाम पे उस बच्ची का लोग चीरहरण कर रहे हैं। 16 साल, जैसे कि अपनी उम्र बताती है। पहली बात, सुंदरता मन में होती है, तन में कोई सुंदरता नहीं होती है। दूसरी बात, उसने थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया। आप लोग ध्यान दीजिए, आंखें आपकी नहीं है तो आंखें खोल लीजिए, ठीक है? आंखें खोल के देखिए, वो लड़की सांवली है, वो काजल लगाती है, वो थोड़ा पूरा मेकअप लगाती है ताकि थोड़ी अच्छी लगूं, और जाके उसके माता पिता ने कर्जा लिया है, वो गरीब हैं, बंजारे हैं। ये बताइए, वो लोग गरीब नहीं होते और मजबूर नहीं होते तो दूसरे शहर से, इंदौर से, यहाँ पर हमारे महाकुंभ प्रयागराज में वो लोग जवान जवान 16 17 साल 18 साल की पूरा 70 लोग यहाँ क्यों आते, मारे मारे क्यों फिरते? क्योंकि उन्हें पैसा, अपने पेट के लिए पैसा कमाना है, ठीक है? वो लोग इसलिए आए, वो लोग अपनी सुंदरता दिखा, ठीक है, ठीक है। जैसा कि लक्ष्मण भाई कह रहे हैं कि मैं जल रही हूँ, वायरल किया आपने, अच्छी बात है। वायरल का मतलब नहीं है कि उसके पीछे पीछे भागते रहो। अच्छे से एक बार इंटरव्यू लेते, अच्छे से एक बार बात करते। बहुत सारे लोग ऐसे-ऐसे सवाल पूछते हैं जो आप अपने घर की बेटी-बहन से नहीं पूछेंगे। मैंने तो कल के वीडियो में कहा था कि कोई अपने घर की हर हर इंसान सुंदर होता है। जो पत्रकार भाई या जो लोग उससे क्वेश्चन कर, उनके घर में बहन-बेटी होंगी, सुंदर होंगी। क्या कोई अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहन को मेले में लाके या कहीं भी ले जाके समाज में हज़ारों पत्रकारों से, दसों पत्रकारों से ये सवाल पूछवाएगा कि आप सुंदर हैं, आपकी आँखें कजरारी हैं, आपके ये हैं, वो हैं, क्या पूछवाएँगे आप? नहीं पूछवाएँगे। अगर एक आदमी ने अगर आपकी बेटी-बहन की तरफ देख लिया और बोल दिया कि आप सुंदर हैं, या उसका दुपट्टा खींच लिया तो आप वहाँ मार हो जाएगी। लेकिन आप लोग एक बंजारी लड़की, गरीब लड़की के साथ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना? सुंदरता, सुंदरता का टैग देके उसका चीरहरण कर रहे हैं, ठीक? और जो लोग बोल रहे हैं इस विषय पे, उसको दोषी ठहरा रहे हैं। तो दोषी आप लोग हैं, हम नहीं हैं। हम हम उसके वायरल होने के खिलाफ नहीं हैं। अगर आप में हिम्मत है, जो लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे जो लोग बोल रहे हैं, आप में हिम्मत है, तो उस बच्ची को हीरोइन बनवा दीजिए। जिसने कमेंट किया है आप में हिम्मत, तो उसको हीरोइन बनवा दीजिए। उसको ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन और काजोल, श्रीदेवी, रेखा जी, इन सब की जगह पहुँचा दीजिए। क्यों नहीं पहुँचा रहे हैं आप? जो ये लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, सलमान खान ने बुलाया, इसने बुलाया, उसने, इतना सस्ता है क्या सलमान खान कि तुम लोगों को बुला लेगा? तो आप लोग ये झूठे-झूठे, मतलब झूठी-झूठी बातें फैला के उस लड़की को बरगला रहे हैं, ठीक? और बरगला के उसका शोषण कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। जैसे आईटीआई वाले बाबा का आप लोगों ने किया, जैसे मोनालिसा का किया, जैसे हर्षा रिछारिया जी का किया, ठीक है? वो भी आई थी कुछ और करने, लेकिन लोगों ने उसको इतना चढ़ा दिया कि वो बेचारी कुछ और ही करके चली गई, ठीक है? ये आप लोगों की गलती है। क्वेश्चन सोच के पूछा करिए, सवाल सोच के पूछा करिए, क्या पूछ रहे हैं? उन हर्षा की जगह, मोनालिसा की जगह अपनी बेटियों को रख कर देखिए आप लोग। मैं सबसे कहती हूँ। और आईटीआई वाले बाबा को, कुछ लोग, कुछ गलतियाँ हैं उनमें, कुछ कमियाँ हैं उनमें, लेकिन कुछ कमियाँ उनकी फैमिली की तरफ से भी हुई होंगी। कुछ हमारे समाज की तरफ से भी हुई होंगी। जो आज इतना पढ़ने लिखने के बाद वो बच्चा इस मुकाम पर है। अपनी गलती कोई, कभी कोई समाज, कभी कोई परिवार, कभी कोई माँ-बाप, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाले, अपनी गलती कोई नहीं बताता। आईटीआई वाले बाबा की गलती सब बताते हैं। तो वो उतने बुरे नहीं हैं, लेकिन परिस्थितियाँ, स्थितियाँ, लोग, समाज, 4 लोग क्या कहेंगे? सुना है ना? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? तो इस चक्कर में उनके माता-पिता ने, रिलेशन वालों ने, बाकी जो भी लोग उनके जीवन में आए हैं, जितना मैंने उनको सुना है, देखा है आईटीआई वाले बाबा को, तो उनके जीवन में कुछ इतनी परिस्थितियाँ खराब-खराब आई होंगी, तो आज वो इस मकाम पे हैं। तो आप लोग सुधारिए ना अपने आप को, सुधारिए। ये समाज, ये माता-पिता सुधरे कि एक बच्चा वहाँ से पहुँच के नीचे क्यों आया? कुछ तो उसकी परिस्थितियाँ रही होंगी, कुछ तो उसने समाज में देखा होगा, कुछ तो उसने घर में देखा होगा जो वो बच्चा इस मुकाम पे है।
सारी गलती उस बच्चे की है, जो आज बाबा बन गया, जो इस तरह से रह रहा है। कभी वो हँसने लगता है, कभी वो रोने लगता है, कभी-कभी उसकी बातें बहुत ही समझदारी भरी लगती हैं, कभी-कभी उसकी बातें बेवकूफ़ी भरी लगती हैं। तो ये हमारे समाज और हमारे लोगों की गलती है। अपनी गलती तो आप लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरे की गलती आप लोग बहुत जल्दी देते हैं। तो रही बात मोनालिसा की, तो भाई लक्ष्मण भाई आपको आपका जवाब मिल गया होगा। मुझे जलने का कोई शौक नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में देख लीजिए, मैंने उसे बेटी के समान कहा है, ठीक है? मैं नहीं जलती, लेकिन उस बच्ची को आप उस मकाम पे तो पहुँचा दीजिए। मैं उस बच्ची का चीरहरण, उस बच्ची का क्या, हमारे समाज की किसी बच्ची का चीरहरण या उत्पीड़न मुझे नहीं पसंद है। मैं कोई नहीं हूँ। मैं कोई, आप सोचेंगे कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई सोशलिस्ट, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ। एक महिला हूँ, एक आम नागरिक हूँ, एक माँ हूँ, एक बेटी की माँ हूँ। इस नाते जब भी मैं बेटियों पे या बच्चों पे या जो सही हो उस पे कोई जुल्म होता है तो मेरा खून खौलता है। तो ये जुल्म ही है, उस बच्ची का चलना मुश्किल कर दिया आप लोगों ने। उस बच्ची हाँ, अगर आप लोग ठीक है आप लोगों ने उसे फेमस किया, वायरल किया, जिसे ने भी किया, तो एक मर्यादा होती है वायरल करने की, एक लिमिट होती है। एक लिमिट में आप लोग उससे बात करते, एक लिमिट में उसे अपना काम करने देते, एक लिमिट में उससे क्वेश्चन पूछते, लेकिन आप लोग किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं? जानते हैं क्यों? कि उन अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने को व्यूज़ पाने के लिए। दीजिए ना उस लड़की को 1-1 हज़ार, 1-1 इंटरव्यू के, कोई नहीं देगा। केवल अपनी टीआरपी और अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए मोनालिसा, मोनालिसा कजरारी आँखें, तो कत्थई आँखें, तो नीली आँखें, तो पीली आँखें, तो ये आँखें, वो आँखें, ये सुंदर, तो वो सुंदर, ये सब आप लोग करें अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, ठीक है? मोनालिसा को बढ़ाने के लिए नहीं। वो तो दुर्भाग्य से हो गई वायरल, तो वायरल होने से उसे कुछ मिल मिल क्या रहा है? दर्द मिला उसे, परेशानियाँ मिली उसे, तकलीफ मिली उसे, उसके माता-पिता को। हाँ, जब हम मानते हैं जब वो कुछ मुकाम हासिल करती, अपनी इस गरीबी से कहीं अपने पैरों को आगे लेके जाती। तो समय है, अगर आप लोगों में हिम्मत है जो उसे वायरल कर रहे हैं तो उसे आगे बढ़ाइए, मुझे बहुत खुशी होगी। उसे आगे बढ़ाइए और वो अपने परिवार का जो दुर्भाग्य है या फिर जो गरीबी है वो हटा सके। उसे ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, माधुरी दीक्षित, उनके बगल में जाकर खड़ा करिए आप लोग, तब मैं जानूँगी कि आप लोग वायरल कर रहे हैं और उसे बहुत मान दे रहे हैं। मैं तो उसका मान नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप लोग बहुत मान दे रहे हैं, लेकिन रियल में मान मैं ही दे रही हूँ, आप लोग नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे गलत क्वेश्चन मत कीजिएगा, ठीक है? और गलत कमेंट मत करिएगा। सोच समझ के कमेंट करिएगा, किसको क्या कह रहा हूँ, समझे? अपनी नेगेटिविटी हटाइए, फिर कमेंट करिए। तो दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर लाइन कही है कुंभ के विषय में। वो एक लेखक भी हैं, एक आईपीएस भी हैं और वो एक्टर भी हैं। तो उन्होंने कुछ पंक्तियाँ इस बार लिखी हैं। मैंने काजी उनका देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कुंभ बहुत कुछ बताया। तो सॉरी, मैं उनकी लाइन सुना रही हूँ, मुझे बहुत वो लाइन अच्छी लगी इसलिए मैं उनकी लाइन लिख के मैंने रख ली। तो उनकी लाइन मैं महाकुंभ के बारे में सुना रही हूँ, बहुत अच्छा कहा उन्होंने, बहुत बढ़िया। उन्होंने लिखा कि महाकुंभ के मेले में, महाकुंभ के मेले में जब जब डमरू बजता है, महाकुंभ के मेले में जब जब डमरू बजता है, मंत्रों के उच्चारण से, मंत्रों के उच्चारण से धरती पे स्वर्ग उतरता है, मंत्रों के उच्चारण से धरती पे स्वर्ग उतरता है। कितनी सुंदर लाइन उन्होंने लिखी है और उन्होंने आज सुनाया था अपने इंटरव्यू में, तो मैंने नोट कर लिया कि मैं अपने उसमें सुनाऊंगी। बहुत अच्छी लगी मुझे ये लाइन, बहुत ज़्यादा, बहुत फ़ैन हो गई मैं उनकी। महाकुंभ के मेलों में जब जब डमरू बजता है, मंत्रों के उच्चारण से तब धरती पे स्वर्ग उतरता है या दिखता है। तो दोस्तों, महाकुंभ हमारे कल्पवास के लिए है। कल्पवास के 5 नियम होते हैं दोस्तों। कल्पवास हिंदू जीव आध्यात्मिक, कल्पवास हर हिंदू जीव का आध्यात्मिक अधिकार है। पूजा पाठ, तप, जप, ईश्वर की ध्यान, आराधना करना इसमें ज़रूरी है।
3 बार स्नान करते हैं कल्पवासी लोग, 3 बार, जिससे नहीं होता वो 1-2 बार भी करते हैं और भोजन एक टाइम करते हैं और भौतिक सुखों का त्याग कर देते हैं। जो संसार में होता है वो भौतिक सुखों का त्याग कर देते हैं और भौतिक सुखों का त्याग करके संसार में कल्पवास करने के लिए वो आते हैं। ऐसा होता है हमारा कल्पवास का नियम, कानून और भी बहुत कुछ है, जितना मुझे आता है उतना मैंने बताया। बाकी जो भी मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप इसे आस्था का पर्व रहने दीजिए, किसी को वायरल करिए, किसी को आगे बढ़ाइए, लेकिन एक लिमिट में, एक मर्यादा में, जिसमें आपकी भी मर्यादा रहे और उस मोनालिसा की भी मर्यादा रहे और हमारा महाकुंभ जो है वो महाकुंभ रहे। हमारा प्रयागराज बदनाम ना हो, इसे बदनाम मत करिए, इसे आस्था का पर्व रहने दीजिए और आप लोग जो भी करें एक लिमिट में करें। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। तो दोस्तों, कुछ मुझसे अगर गलतियाँ हुई हों तो क्षमा करिएगा और मैं अगला वीडियो ले आऊँगी आगे। ये वीडियो मैं नहीं लाने वाली थी, लेकिन एक कमेंट के ऊपर ये वीडियो आया है और काफ़ी मोनालिसा के बारे में पत्रकार लोग उल-जुलूल क्वेश्चन पूछ रहे थे, वीडियो बना रहे थे, क्या-क्या बोल रहे थे, आईटीआई वाले बाबा के बारे में क्या-क्या बोल रहे थे और हर्षा जी के बारे में भी बोल रहे थे। हर्षा जी के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। कुछ उनकी गलतियाँ हैं, हर इंसान में कुछ गलतियाँ होती हैं, सुधारना चाहिए। तो दोस्तों आप देखिए, सोचिए, समझिए और आगे आप मैं बार-बार कहती हूँ कोई गलती हो तो क्षमा करिए, वैसे गलती मैं करती नहीं हूँ। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। तो राधे-राधे दोस्तों, अगला वीडियो आगे आएगा।